इस वीडियो में आज हम वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि हम वायरसेस से किस तरह से बच सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आपने क्या करना है कि कभी भी कोई अननोन ईमेल मैसेज जो है उसे आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि अननोन ईमेल मैसेजेस में इस बात का खतरा होता है। कुछ इस तरह की फाइल्स भेजी जाती हैं जिन पे क्लिक करने से वो फाइल्स आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती हैं और वो फिर आपके कंप्यूटर की मुकम्मल जो वर्किंग है उसे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अक्सर हम अपना जीमेल अकाउंट खोलते हैं, जीमेल अकाउंट में हमने लेट सपोज ईमेल ओपन किया है, तो हमें इस तरह की ईमेल्स रिसीव होती हैं जो कि अट्रैक्टिव होती हैं या जिन्हें देख के लगता है कि यहाँ पे हमें क्लिक करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक मेल रिसीव हुई है जहाँ पे ये बताया गया है कि आप किस तरह से जो है वो ज़्यादा फास्ट मनी पैसा हासिल कर सकते हैं। अब इस तरह की ईमेल आप रिसीव करेंगे तो जो नॉर्मल यूज़र होगा वो जो भी फाइल सेंड की जाएगी उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेगा और इससे ये होगा कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जब कभी भी आप कोई इनबॉक्स में कोई भी ईमेल रिसीव करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईमेल किसकी जानिब से भेजी गई है। आपने सेंडर का एड्रेस जो है वो आपको श्योर होना चाहिए, फिर आपने उस ईमेल पे क्लिक करना है और उसे आपने रीड करना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट पे जो के थ्रू जो वायरसेस आते हैं ईमेल में, उससे आप अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर अपने ईमेल में कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं तो आपने क्या करना है कि उन डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना है। स्कैन के लिए आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जो है, अगर आपने कोई ईमेल से कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया उसको डायरेक्ट ओपन करने के बजाय पहले उसे स्कैन कर लें ताकि ये पता चल जाए कि उस डॉक्यूमेंट में कहीं कोई एंटीवायरस कहीं उसमें कोई वायरस मौजूद तो नहीं है। इसी तरह कोशिश करें कि जो कंप्यूटर्स के बीच में जो आपस में हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं यूएसबी केबल का इस्तेमाल करते हुए ये कम से कम हो, क्योंकि अक्सर यूएसबी के थ्रू वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। क्योंकि यूएसबी हमारी मेन एक ऐसी हार्ड ड्राइव है, एक ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज है जिसके अंदर जिसके सेक्टर्स में वायरस फाइल हो सकती है, जो कि ना सिर्फ उस यूएसबी में मौजूद डाटा को करप्ट करती है बल्कि यूएसबी को जब आप अटैच करते हैं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी ये फाइल अटैच होके, ये वायरस अटैच होके आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है। उसके साथ साथ आपने अपने कंप्यूटर में कभी भी कोई फ्रीवेयर प्रोग्राम्स यानी ऐसे प्रोग्राम जो बिल्कुल फ्री हों उन्हें डाउनलोड करते हुए आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अक्सर उन फ्रीवेयर प्रोग्राम्स को डाउनलोड करते वक्त वायरस फाइल भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है जिससे आपका कंप्यूटर इफेक्टेड हो जाता है। और आपने जो है एक और काम ये करना है कि अपने कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करना है, जैसे कि नॉर्टन, मैकेफे, ये डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको अपने कंप्यूटर में ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी आगे की एक वीडियो में ये भी तरीका सिखाया गया है कि आप किस तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं अपने और उसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। उसके साथ साथ सिक्स्थ मेथड अगर हम देखें वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपने अपने डाटा को, जो कि आपका बड़ा ही प्रीशियस डाटा है, कीमती डाटा है, आपने उसका एक बैकअप फाइल लाजमी क्रिएट करनी, क्योंकि हो सकता है कि कोई वायरस आए और आपके डाटा फाइल्स को डिलीट कर दे। तो आपके पास एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए जहां से अपने डाटा को वापस हासिल कर सकें। इसके साथ साथ आपने जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी आप अपने कंप्यूटर को जब भी ऑन करते हैं और उसके अंदर एक बूट का ऑप्शन होता है जहां पे हम अपने कंप्यूटर की जो बूट फाइल है उसको लोड करते हैं, तो मेक श्योर कि आपकी सीडी रोम में कोई अननाउन डिस्क ना हो, क्योंकि सीडी रोम से ही हमारी जो बूट ड्राइव होती है, हमने अगर सीडी रोम को एज ए बूट ड्राइव रखा हुआ है जो कि इनिशियल प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर मेमोरी में लोड करती है, अगर वहाँ पे कोई अननाउन डिस्क होगी तो इस बात का ख़तरा होता है कि उसके अंदर कोई वायरस होगा और वो वायरस जो होगा वो आपके कंप्यूटर में आने के चांसेस होंगे, आपकी मेमोरी में लोड होके आपके पूरे कंप्यूटर को इफेक्ट कर सकता है। तो आपने मेक श्योर कि जब भी आपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तब आपने ये देखना है कि आपके सीडी रोम में विंडोज़ की ही सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जिसका एट्थ मेथड है, एट्थ मेथड में हमारे पास एक वायरस होता है
होएक्स वायरस। ये ऐसा वायरस होता है जो कि इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि लोगों को मिसगाइड करने के लिए ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने मेक श्योर करना है कि जो आपको ये वायरस रिसीव हुआ है वो अगर होएक्स वायरस है तो आपने कभी भी उसकी गाइडलाइंस के ऊपर अमल नहीं करना। अब ये जानने के लिए कि आपको जो ईमेल रिसीव हुई है क्या वो होएक्स वायरस है या नहीं, तो इसके लिए हमारे पास ये एक वेबसाइट है जिसे सेमेंटिक कॉरपोरेशन, ये कंपनी है, इनकी वेबसाइट है। इस एड्रेस पे जाके आप ये मालूम कर सकते हैं कि होएक्स वायरसेस की जो डिटेल है वो यहाँ पे दी हुई है। जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ एयर्स में जो होएक्स वायरसेस फैलाए गए इंटरनेट के थ्रू, वो तमाम यहाँ उनकी लिस्ट मौजूद है। अगर आपको कोई वायरस रिसीव होता है और वो इस लिस्ट में शामिल है, इट मीन्स कि वो एक होएक्स वायरस है, और आपने उसकी जब आपको पता चल जाएगा कि ये होएक्स वायरस है तो अब आपने उसकी गाइडलाइंस के ऊपर अमल नहीं करना। तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे पास कि हम अपने कंप्यूटर को किस तरह से महफूज कर सकते हैं वायरसेस से। इसके अंदर दो चीज़ें हमने देखी हैं। एक तो ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर को वायरस इफेक्ट कर सकता है, और दूसरा ऑफलाइन यानी हमारी यूएसबी या हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सीडी रोम वगैरह, वहाँ से वायरस फाइल आपके कंप्यूटर में एंटर हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं।